नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस का। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी हुई और सीएम धामी रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई भी देते हुए दिखाई दिए। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के चर्चा भी की गई। नैनीताल में पार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इसी दौरान मंत्रालय की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध भी किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा में सदन का नेता बनने पर भी शुभकामनाएं दी और कल पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने भी पहुंचे हुए थे सीएम धामी। तो रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई दी और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि इस दौरान विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई कि कैसे उत्तराखंड में और विकास के कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। नैनीताल में पार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। तो मंत्रालय की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा में सदन का नेता बनने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो पीएम मोदी से भी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे बीते कल पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री के साथ जिस दौरान मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उस दौरान की तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी। तो वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी हुई है जिसमें रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बधाई दी गई और साथ ही उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा भी दोनों के बीच में हुई है कि कैसे और उत्तराखंड में विकास की बयार बढ़ाई जा सकती है और साथ ही क्या कुछ और विकास के तौर पर काम किए जा सकते हैं। जिस तरीके से पार्किंग की समस्या लंबे समय से उत्तराखंड में इस वक्त चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई कि आखिर इसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, क्या कुछ और उपाय इसके लिए तैयार किए जा सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई एक और जहां पुष्कर सिंह धामी ने दी राजनाथ सिंह को। और ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस दौरान पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते वक्त नजर आए थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और उसके बाद जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि कैसे उत्तराखंड को लेकर के एक बार फिर से चर्चा करने के लिए दिल्ली के दौरे पर आए। तो मुलाकात भी हुई और साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी हुई। एक और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई तो वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात रही और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की और उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर के भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और जो भूमि देना सौंपा जाना था उत्तराखंड को, ऐसे में उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसके तहत में ये चर्चा भी हुई और मुलाकात भी। तो ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीन अलग अलग तस्वीरें जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली दौरे पर आए और उनकी चर्चाएं हुई तो अब इसके बाद अगला कदम और क्या कुछ होगा, क्या कुछ इसका नतीजा निकला? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दौरा है और 3 दिवसीय दौरे पे सबसे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। उन्होंने 3.0 जो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उनको उन्होंने बधाई दी। साथ ही साथ महासू देवता का उन्होंने जो है स्मृति चिन्ह उन्होंने भेंट किया। इसके अलावा अगर बात करें भगवान बद्री विशाल का उन्होंने प्रसाद भेंट किया, शॉल उड़ाई, तो उनको बधाई दी चूंकि एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के मन में जो है बस हृदय में उत्तराखंड बसता है, इस वजह से चूंकि जब कपाट खुले थे तो उस वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पे आ नहीं पाए थे, लेकिन फिलहाल जो प्रसाद था वो उनको उन्होंने भेंट दिया। साथ ही साथ उत्तराखंड की कई ऐसी जो समस्याएं थी
उस पर उन्होंने चर्चा करी उत्तराखंड को लेकर के। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के कई ऐसे जो सामरिक मुद्दे थे उन्होंने उस पर चर्चा करी। चूंकि विधानसभा की 2 उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों पे मंगलौर और बद्रीनाथ, इन दोनों सीटों पे किस प्रकार से बीजेपी अपने पाले में ला सके, इसको लेकर के चर्चा हुई। साथ साथ रात 8 बजे उनकी बैठक हुई, जिसमें तमाम जो उत्तराखंड के सांसद थे, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, प्रदेश प्रभारी हो, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, उनके साथ बैठक करी गई। उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से उन्होंने मुलाकात करी, साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी। एक बार फिर से उन्होंने बधाई दी कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। इस बार उन्होंने बधाई दी है। उत्तराखंड के कई ऐसे मसले कि मानस खंड परियोजना हो या लिपू लेक हो, लिपू लेक के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो संपत्ति बंटवारा है उसको लेकर के हो, साथ ही साथ लखवाड़ जल विद्युत परियोजना हो। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि इस बार कई हेक्टेयर जो है उसमें आग लगी हुई थी, उसको लेकर के भी चर्चा की गई। इसके अलावा चूंकि अब उनकी जो मुलाकात है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उनकी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होगी। इससे ये समझा जा सकता है कि ये मुलाकात बेहद खास रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और वो ये चाहते हैं कि जो उनके पिछले कार्यकाल में काम नहीं पूरे हो पाए वो इस कार्यकाल में, इस अवधि में वो पूरा कर ले। बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से उत्तराखंड को लेकर के सभी नेता, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हो, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उत्तराखंड लगातार आते भी रहे हैं और उत्तराखंड के जो सामरिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा, और साथ ही साथ बजट। चूंकि इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना हुआ है वो उत्तराखंड के लिए सौगात लेकर देने वाला है। उत्तराखंड में अभी चूंकि मानसून सत्र भी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उस सत्र में उत्तराखंड के लिए क्या मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि मानस खंड परियोजना चल रही है, जौलीकोंग तक जो रोड बनाई जा रही है सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, उस रोड को किस प्रकार से पिरोना है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है, इसके अलावा महासू देवता का, उसके लिए भी कैबिनेट में मास्टर प्लान जारी कर दिया गया और वहां पर भी मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो एक सोच है, चूंकि उत्तराखंड के जितने भी 15 से जो 20 मंदिर है उनको एक सिरे से पिरोने की जो एक सोच है, उसको लेकर के वो दिल्ली गए हुए हैं और उसके लिए बजट भी जारी किया जाएगा कि उत्तराखंड के जो मंदिर है, चूंकि टूरिस्ट सबसे ज्यादा उत्तराखंड आता है, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर के हो, मसूरी हो, धनौल्टी हो, नैनीताल हो, जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है तो वो एक तरफ से जाए और पूरे सारे मंदिरों का दर्शन करते हुए तब वो अपने गंतव्य स्थान तक जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के, साथ ही साथ अगर बात करें हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बातचीत चल रही है। तो ये तमाम जो मसले हैं, इन मसलों पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां से कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए सौगात जरूर मिलने वाली है। जी सुरभि। बिल्कुल अनुज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि पार्किंग को लेकर के समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, खासतौर पर जिस वक्त अगर श्रद्धालु कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या टूरिस्ट अगर टूरिस्ट स्पॉट्स घूमने जा रहे हैं, तो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अभी भी समाप्त नहीं हो पाई है उत्तराखंड में, और इसी वजह से संपदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को सौंपने की बात भी कही जा रही है। तो आखिर अब क्या लगता है कि कब तक इसका पूरा नतीजा सामने आ पाएगा? बिल्कुल सर भी, उत्तराखंड में अगर टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा को हो, चाहे वो नैनीताल घूमने के लिए आए हो, मसूरी घूमने के लिए आए हो, चूंकि मसूरी में अल्टरनेट पार्किंग की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन फिलहाल इतने टूरिस्ट जब यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं तो पार्किंग की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो नैनीताल अगर टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पार्किंग की समस्या होती है, कैची धाम जाते हैं तो वहाँ पार्किंग की समस्या होती है। तो इन जगहों पे राज्य सरकार एक प्लान बना रही है। उस प्लान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जमीन है उस पे पार्किंग की व्यवस्था की जाने की सुनिश्चित किया गया है कि उसके लिए जितनी भी लागत लगती है वो केंद्र सरकार देगी और वहां पे पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी। क्योंकि अब उत्तराखंड एक टूरिस्ट हब बन रहा है, चाहे वो गढ़वाल की अगर बात करें, जो कि चारों धाम गढ़वाल में, और कुमाऊं रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौलीकोंग और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए गए थे तो अब टूरिस्ट वहां पर भी जा रहे हैं। पिथौरागढ़ और गुंजी से जौलीकोंग 5 किलोमीटर का ट्रैक आदि कैलाश का, और वहीं से ओम पर्वत का 7 किलोमीटर का ट्रैक, उस ट्रैक पे जो है टूरिस्ट अब लगातार जा रहे हैं। वहां पे पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार से करी जाए, साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि अभी तक कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली नहीं है तो टूरिस्ट अब आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने जरूर जा रहे हैं। तो कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन
दोनों को टूरिस्ट हब बनाना और टूरिज्म, चूंकि उत्तराखंड का मेन फोकस टूरिज्म पर है, उस टूरिज्म को कितना आप विश्व स्तर तक पहुंचा सकते हैं, कितना आप ऊपर तक ले जा सकते हैं, साथ ही साथ जो बजट है वो बजट किस प्रकार से उत्तराखंड में आ सके और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिल सके। साथ ही साथ कुल मिलाकर के अगर बजट उस तरीके से दिया जाता है उत्तराखंड को, तो फिर जो अब तक के कार्य अधूरे रहे थे उन कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है। उपचुनाव को लेकर बद्रीनाथ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और ऐसे में डीएम ने चमोली के पोलिंग बूथ का निरीक्षण भी किया, सीमांत नीति घाटी के पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी किया और लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी किया। तो मीणा घाटी के मतदाता पहली बार करेंगे मतदान और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कैसे सीमांत नीति घाटी को लेकर के यहाँ पर मतदान होगा। लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया लगातार और इस दौरान उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां तेज देखी जा रही हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3,838 विस्थापित मतदाता पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक और जहां उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर की तैयारियां तेज कर दी गई है, सीमांत नीति घाटी के पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया और साथ ही 10 जुलाई को जहां उपचुनाव होने हैं, 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, तो उससे पहले तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि इस बार सबसे खास बात यह है कि 3,838 विस्थापित मतदाता अपने पहली बार मत का इस्तेमाल करेंगे, यानी मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे उपचुनाव में और उपचुनाव को देखते हुए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। निरीक्षण किया जा रहा है उन पोलिंग बूथ का जहां पर ये चुनाव होने हैं। तो 13 जुलाई को जहां नतीजे आएंगे तो वहीं इसको लेकर अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। 2 ऐसी सीटें उत्तराखंड की जहां पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को जहां चुनाव होंगे तो वहीं 13 जुलाई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ एक पूरी टीम पहुंची हुई थी और यहाँ निरीक्षण किया जा रहा था पोलिंग बूथों का, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही थी, जहाँ जो भी कमियां नजर आई उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है लगातार। और इस पूरे मामले को लेकर के अब तक ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर के ये तैयारियां वहां की जा रही है। डीएम ने चमोली के पोलिंग बूथ का निरीक्षण भी इस दौरान किया। तो सीमांत नीति घाटी में ये चुनाव को लेकर के तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो वहीं उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर के विधानसभा उपचुनाव जो होने हैं यहाँ उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के और ज्यादा तैयारियां तेज कर दी गई हैं और बद्रीनाथ में जो व्यवस्थाएं अब तक पूरी नहीं की जा सकी उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ विधानसभा में भी अब जिस तरीके से इस वक्त गौर किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने भी सीमांत नीति घाटी के सबसे दुरुस्त मलदेश स्थलों का भी निरीक्षण किया था और यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी जांच की थी और साथ ही साथ यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का ऐलान भी किया था कि बहुत जल्द ही तुरंत सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड में उपचुनाव 10 जुलाई को होने हैं और ऐसे में जानकारी दे रही कि 2022 में जिस तरीके से यहाँ पर मतदाता थे और उनको जो असुविधाएं हुई थी, इस बार वो असुविधाओं का सामना न करना पड़े। तो 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे और 10 जुलाई को यहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त संजीत पुंडीर जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो उपचुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और साथ ये भी समझना चाहेंगे कि अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है, जरा इस पर भी विशेष तौर पर बात कीजिएगा। देखिए सुरभि, उत्तराखंड के 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही साथ प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुटा है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज डीएम चमोली ने बद्रीनाथ के जो पोलिंग बूथ है वहां का निरीक्षण किया है और सबसे अहम बात है इस बार कहीं ना कहीं नए मतदाता है, 800 के करीब तो नए मतदाता है
उनको भी लगातार जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन और जिला अधिकारी के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि पहले मतदान के बाद जलपान, यानी जागरूकता एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे आपको मतदान में भागीदारी अपनी देनी है, क्योंकि मतदान ही एक ऐसा पर्व होता है जो लोगों को कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करता है और मतदान करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जहाँ इंतजाम किए हैं, जो संवेदनशील बूथ है उन पर खासकर निगरानी रखी गई है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि चुनाव का पर्व होता है, तो अराजकता तो होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं पैनी नजर प्रशासन की रहती है। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन अधिकारी हैं जो उनकी टीम है, वो तमाम निरीक्षण कर रहे हैं और अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ठीक है, खास बात इसमें यह भी बताई जा रही है कि विस्थापित जो 3838 ऐसे लोग हैं जो कि पहली बार अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, तो इनको लेकर के कैसी तैयारियां हैं, और जब निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी तो उनके तरफ से और क्या कुछ आदेश जारी किए गए, इस पर भी जरा बताइएगा आप। जो नए मतदाता है 3800 के करीब नए मतदाता है, जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर लगातार जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से यहां पर अपने मत का लोग प्रयोग कर सकेंगे और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से वहां जिला प्रशासन की टीमें और पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई सेक्टर जोन में इस क्षेत्र को बांटा गया है और बद्रीनाथ के जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ यह चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक बल है, पुलिस की टीमें हैं, वो बूथों पर कितनी उनकी संख्या रहनी है, सभी का आकलन करके कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में शुरू प्री मॉनसून की बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है प्री मॉनसून की बारिश, और ऐसे में जहां एक और मॉनसून ने दस्तक दे दी है, तो प्री मॉनसून की बारिश की शुरुआत उत्तराखंड में जगह जगह पर हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ में बारिश ने ये दस्तक दी है। तो ये खबर इस वक्त उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 दिन बाद उत्तराखंड में दस्तक देगा मॉनसून। लेकिन प्री मॉनसून की जो पहली बारिश है वो जगह जगह पर देखने को मिल रही है। 27-28 जून तक के लिए मॉनसून का ये मौसम ऐसा ही देखा जाएगा। मॉनसून के पहले हफ्ते में तेज बारिश के आसार उत्तराखंड को लेकर के जाहिर किए गए। मौसम विभाग ने अलर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर के जारी कर दिया है, और इसी वजह से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 10 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड में प्री मॉनसून की बारिश तो हो चुकी है, लेकिन वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जब मॉनसून दस्तक देगा तो 10 ऐसे जिले रहेंगे जहां पर अलर्ट का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने 10 जिलों को पहले से चेताया है। भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है, जिसको लेकर पहले से तैयारियां दुरुस्त करने को कहा गया है। तो मॉनसून के पहले हफ्ते में तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। उत्तराखंड वासियों के लिए ये मुश्किल का समय हो सकता है, लेकिन प्री मॉनसून ने दस्तक पहले ही दे दी है। और इस पर संजय पुंडियार हमारे साथ इस वक्त बने हुए। संजय, प्री मॉनसून की बारिश तो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो 10 जिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, कितनी तैयार है इस वक्त उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड में भीषण गर्मी से अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट कर रहा है। खासकर अगर उत्तराखंड के 10 जिलों की बात की जाए तो वहां पर अधिक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक रहने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां हल्की ही बारिश में भूस्खलन जैसे हालात होते हैं, जिससे चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर तमाम जो उत्तराखंड के जनपद है, उनके जिला अधिकारी है, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं आपदा अगर बात की जाए तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर जो बाढ़ चौकियां है, उनको भी कहीं ना कहीं वहां पर सीसीटीवी से नजरें बनाई हुई है। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड के मैदानी जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी सिंचाई विभाग के साथ साथ जो अन्य विभाग है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 27 और 28 जून को भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों को
सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि यह बारिश भारी बारिश होगी, इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, क्योंकि आंधी तूफान में जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी जान पर खतरा भी हो जाता है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि जब इस तरह की बारिश और तेज आंधी तूफान आए तो कहीं ना कहीं अपने घरों में रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। हालांकि हमने देखा है कि बीते महीने भर से ही लगातार जो लोग हैं वो भीषण गर्मी से बेहद परेशान है, उनके काम काज ठप है। व्यापारी वर्ग के लोग भी काफी चिंतित है, क्योंकि उनके व्यापार पर गर्मी का असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद है ठीक है बारिश के आने से व्यापार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक तो दे दी है, क्योंकि आने वाले 2 दिन बाद अब मानसून भी दस्तक दे देगा। तो 27 से 28 जून तक मानसून आने की संभावना जाहिर की गई है। आने वाले 3 दिन बाद मानसून दस्तक देगा, जबकि मानसूनी वर्षा की मात्रा अधिक होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट और 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी और पौड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से, जबकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। तो ऐसे में पहले से ही कई जिलों को चिताया जा चुका है, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।